सो देखिए अभ्यास 1A का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला सरल कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ नियम जानना पड़ेगा, ठीक है। सर नियम क्या है? देखिए अगर हम, ठीक है, नियम का नाम है चिन्हों गुणा, ठीक है। अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करें तो भैया आंसर हमेशा आता है प्लस का। अगर हम माइनस गुणा माइनस करें तो आंसर किसका आता है भैया? प्लस का, ठीक है सर, ठीक है। वैसे अगर हम प्लस का गुणा माइनस में करें तो आंसर आता है माइनस में। उसी प्रकार अगर हम माइनस गुणा प्लस में करें तो फिर भी आंसर आता है माइनस का, ठीक है। और प्लस गुणा प्लस में करने पर भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ही रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये समझिए। इसे लिखा है -2, क्या लिखा है यहाँ पर? -2 गुणा -2, तो इसका जो गुणा करेंगे ना, यहाँ कितना आएगा बोलिए? 2 दूना 4, लेकिन यहाँ प्लस का 4 आएगा, ठीक है। इसका भैया गुणा करें, देखिए सबसे पहले चिन्ह का गुणा करिए। माइनस गुणा माइनस में भैया प्लस हो गया, और 2 का गुणा 2 में 4 हो गया। अब आप यहाँ प्लस लिखिए या ना लिखिए, आपकी मर्जी, ठीक है। या फिर खाली 4 छोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस तो हमेशा छिपा ही रहता है, ठीक है सर, ठीक है। अगर उसी प्रकार हम, ठीक है, 3 का गुणा करें -2 में तो आंसर यहाँ आएगा -6। क्यों? क्योंकि प्लस गुणा माइनस करने पर आंसर आता माइनस का। सर यहाँ प्लस कहाँ पर है भैया? यहाँ पर प्लस छिपा है ना यार भैया, यहाँ पर प्लस छिपा रहता है हमेशा, ध्यान दीजिए, ठीक है। प्लस हमेशा छिपा रहता है, शुरू में प्लस हमेशा छिपा रहता था। तो प्लस इंटू माइनस, सर माइनस हो गया, और 3 दूना 6 हो गया। उसी प्रकार अगर हम -3 का गुणा करें, ठीक है, हम किस में करें भैया? 2 में, तो कितना आएगा यहाँ पर? अब देखिए यहाँ प्लस छिपा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस क्या छिपा है, तो माइनस गुणा प्लस में सर माइनस आ गया, और 3 गुणा 2 में सर 6 आ गया। आशा करते समझ में आ रहा होगा, है ना? बस यहाँ पर उसी प्रकार, ठीक है, अगर हम 3 गुणा 2 में करें तो भैया 6 आएगा, ठीक है। तो सभी जानते हैं ना, देखिए यहाँ प्लस छिपा है, और यहाँ प्लस छिपा है, और यहाँ भी प्लस छिपा है, ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, ठीक, प्लस छिपे ही रहता, ध्यान दीजिए। तो भैया इसका ये बेसिक था। अगर आपको इतना भैया बेसिक आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। इन क्वेश्चन में ज़्यादा जान नहीं है। अब देखिए भैया इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यहाँ होगा, ठीक है सर, इसको लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ होगा 4/5 सर, बिल्कुल। देखिए प्लस है, देखिए इस ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होता है, तो प्लस इंटू माइनस, भैया माइनस हो गया, यहाँ होगा 2/5। कुछ समझ में आया यहाँ पर? क्योंकि भैया प्लस गुणा माइनस में हुआ, तो प्लस इंटू माइनस, देखिए इस ब्रैकेट में तो गुणे होता है, तो प्लस इंटू माइनस, सर माइनस हो गया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब देखिए, अब इनको भैया सॉल्व कर लीजिए। सर सॉल्व कैसे करते हैं? 5 और 5 का एलसीएम लीजिए भैया, 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, है ना, ठीक है। तो उसको इसे लिखेंगे, है ना, ऊपर 4 है 4 लिखेंगे, माइनस नीचे इधर क्या है 2 है 2 लिखेंगे। अब 5 से 5 भाग, सर एक बार गया 1 गुणा ऊपर, 5 से 5 भाग, सर एक बार गया 1 गुणा ऊपर, ठीक है। तो भैया इनसे भाग करते हैं, इनसे इस एलसीएम में भाग करते हैं, तो जितना भागफल आता है, मतलब जितना भाग करने पाता है उसका गुणा ऊपर। इनसे इसमें भाग किया, जितना आया भागफल, यानी भाग करने में जो आता है उसका गुणा ऊपर करेंगे। अब सर देखिए यहाँ हो जाएगा भैया, यहाँ पर कितना 4 एक कम 4 होगा, सर बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ 2 एक कम 2 होगा, बट यहाँ 5 रहेगा, यानी ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 5। तो भैया यही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए सेकंड पार्ट करते हैं भैया, सेकंड पार्ट भी है आसान, ठीक है। सो देखिए लिखा है -4/-5 प्लस ब्रैकेट में 2/-5, है ना। अब समझिए, अगर कहीं पर आपको, ठीक है, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस दिख जाए तो भैया माइनस माइनस कट जाता है, यानी बचेगा यहाँ 3/2। कुछ बात समझ में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इससे कट गया, यहाँ बचेगा भैया खाली 4/5, ठीक है सर, ठीक है। प्लस देखिए अगर कहीं पे लिखा है नीचे माइनस, ठीक है, तो भैया माइनस हमेशा ही ऊपर चला जाता है। यहाँ कितना आएगा? यहाँ -3/2 आएगा। तो माइनस आपको जब भी नीचे दिखे तो आपको उसको ऊपर भेजना है, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर -2/5। इतनी बात क्लियर हुआ सर?
ठीक है, पहला बात क्या था, अगर ऊपर नीचे माइनस दिख गया तो भैया कट जाता है, सिंपल ये बच जाएगा इधर। अगर कहीं नीचे माइनस दिखता है तो भैया ऊपर चला जाता है, जैसे लिखा है 5/-2, तो भैया ये माइनस जो है ना ऊपर लग जाता है सर, तो यहाँ होगा -5/2। बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ होगा 4/5, वही देखिए प्लस इंटू माइनस, भैया माइनस होता है सर, अभी देखा था ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है भैया, तो यहाँ पाएगा 2/5। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल। देखिए अब 5 का एलसीएम भैया फिर से वही 5 आएगा, ऊपर सर 4 है लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए, 5 से 5 भाग एक बार गया, एक गुणा ऊपर, 5 से 5 में भाग करिए एक बार जाएगा, एक गुणा ऊपर। अब 4 एक कम भैया 4 हो गया, -2 एक कम 2 हुआ बटे 5, अब 4 में से 2 गया भैया 2/5, तो भैया हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। सो देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम था, ठीक है, बस दोनों घुमा के दिया है ना, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सेम था ना, क्योंकि आंसर सेम ही है, बस यहाँ उन्होंने माइनस लगा दिया, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। सो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन 2 करने से पहले हम क्वेश्चन में 3 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 2 सबसे लास्ट में करेंगे। अब समझिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में 3 है, बोला हर का ल स लेकर सरल कीजिए, भैया हमें सॉल्व करना बस हो गया, ठीक है। समझिए ध्यान देखिए होगा 5/12 आएगा, प्लस इंटू माइनस भैया माइनस होता है, 7/16 हो गया। अब 12 और 16 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा सर? एलसीएम लेना सर बचपन से सीखा था, है ना, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 सीखे थे ना आप लोग, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 से काटिए 3 नहीं कटेगा सर, ये 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए, ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, एक बार जाएगा, 3 से काटिए सर बर्बाद हो गया, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है, इन सभी गुणा होता है, ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिरिक 48, यानी इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर 48। और ऊपर जो लिखा है सर लिख दीजिए, माइनस ऊपर जो लिखा है लिख दीजिए। अब इस 12 से करिए 48 में भाग, तो 12 चौके होता है 48, 4 बार जाएगा, उसे 4 का गुणा ऊपर कर देंगे, फिर ये 7 से 7 रख दीजिए, ठीक है। अब 16 से भाग करिए 48 में कई बार जाएगा, 16 से भाग करिए 48 में कई बार जाएगा सर, 16 तिरिक 48 होता है, 3 बार जाएगा, तो 3 गुणा ऊपर से कर देंगे। आशा करते हैं समझना अब हो गया, गुणा करिए घटा उठा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 4 पंच भैया 20 होता है, माइनस 7 तिरिक सर 21 होता है ना, बटा यहाँ 48। देखिए 21 में से 20 गया सर, -1/48। देखिए जिससे घटता है ना उसके सामने वाला चिन्ह लगता है, ठीक है, तो 21 सामने कौन चिन्ह था यहाँ पर, माइनस, तो यहाँ आएगा क्या माइनस, तो जिससे घटेगा उसका चिन्ह लगेगा, ठीक है। जिससे आप जानते हो ना 5 में से 3 गया सर, 2 बचता है, ठीक है ना। और ये हम उल्टा कर दें, ठीक है, 3 में से 5 घटाएं तो यहाँ बचेगा 2, लेकिन यहाँ माइनस का, ठीक है, क्योंकि 5 घटाए इसलिए यहाँ ए लग गया, ठीक है। बात में आप, क्योंकि 5 के सामने कौन चिन्ह था, माइनस, तो यहाँ भी आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ प्लस है, ठीक है, कौन सा प्लस कहाँ है सर, छुपा रहता ना, ये बताया था। सो आशा करते हैं भैया ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो भैया करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो देखिए हमने कहा था अगर ऊपर नीचे माइनस दिख जाए तो भैया कट जाता है, तो यहाँ आएगा 3/11 प्लस, ठीक है। अच्छा एक बार लिख लीजिए फिर काट गुणा कर लेंगे, ठीक है। आप अब देखो 3/11 प्लस इंटू माइनस भैया -4/33। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल। अब 11 और 33 के लीजिए एलसीएम, सर कितना आता है सर, 33 ही आएगा, निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले किससे काट दें, 11 से काट दें सर, बिल्कुल काटिए, 11 कम 11, 11 33, ठीक है, फिर 3 से काट दिए, ठीक है, कट गया, तो एलसीएम इसका 33 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे भैया 33, ऊपर 3 है लिख दीजिए, -4 है लिख दीजिए, ठीक है। 11 से भाग करिए 33 में कई बार जाएगा सर, 11 तियाँ 33, 3 बार गया, तो 3 गुणा ऊपर। अब 33 से भाग करिए 33 में सर, 33 से कम 33 होता है, एक बार जाएगा, एक गुणा ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब 3 तरीका भैया 9 हो गया, -4 एक कम 4 हो गया, बट्टे 33, यानी भैया कितना है यहाँ पर 5/33, ठीक है, 9 से घटा 5/33, ये हमारा आंसर आ गया। सो आशा करते इतनी बात समझ में सर आ गई, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए प्रश्न 4 क्या बोल रहा है, बोला मान ज्ञात कीजिए
मान ज्ञात कीजिए या फिर सरल कीजिए, हल कीजिए, सब बात एक ही है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना बस हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ 2 का 2 लिखिए। अब देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस भैया माइनस हो गया, है ना। ठीक है सर, बटे 9। कहो सर अब कैसे करेंगे सर, एलसीएम किसका लेंगे। देखिए यहाँ बटे में एक छिपा रहता है, देखिए सबके बटे में एक हमेशा छिपा रहता है, जहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब वहाँ एक रहेगा, ध्यान दीजिए। और 1 और 9 के एलसीएम लीजिए भैया 9 ही आएगा। यहाँ 2 है, लिखे 2, माइनस 11 लिखे 11। 1 से भाग करिए 9 में, सर 1 9 9 होता है, 9 बार जाएगा, 9 गुणा ऊपर कर देंगे। इतनी बात क्लियर है सर, बिल्कुल। 9 से भाग करिए 9 में, सर 1 बार जाएगा, 1 गुणा ऊपर कर दीजिए, तो पाएगा 2 9 सर 18 होता है क्या, है ना सर, बिल्कुल होता है। और 11 कम 11 पाएगा, बटे 9, यानी हो गया। देखिए 18 में से 11 गया सर 7 बचे, ठीक है, 7 बटा 9, तो भैया ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा। इतना ध्यान रखिए अगर बटे में कुछ नहीं है मतलब वहाँ एक हमेशा रहेगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। सो देखिए यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ -3 आएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। कब सर -3 का आया, क्योंकि देखिए बाहर हमेशा हमने कहा था प्लस छिपा रहा था, ठीक, देखिए यहाँ प्लस छिपा है तो प्लस इंटू माइनस, सर माइनस ही होगा, ठीक है। या फिर सिंबल समझिए ना, अकेला तो ब्रैकेट हटा दीजिए, बस हो गया। देखिए यहाँ क्या होगा सर, यहाँ इसे रहने दीजिए, ये बड़े पद एक कट गया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 बटा 3। इतनी बात क्लियर है सर, सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बटे सर एक हमेशा रहेगा, हमने बोला था, ठीक है। तो इनका एलसीएम लीजिए सर, 1 और 3 का सर 3 पाता है, इधर -3 है, प्लस यहाँ 2 है, 1 से भाग करिए 3 में सर 3 बार जाएगा, 3 गुणा ऊपर कर दीजिए। 3 से 3 भाग करिए सर 1 बार जाएगा, 1 गुणा ऊपर करिए, 3 तरीका भैया -9 हो गया, प्लस 2 1 कम 2 हो गया, बटे 3 चल ही रहा है। अब देखिए 9 में से 2 गया सर 7 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है, बटा 3। सो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में सर आ गया होगा। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना, जो कि हमने अभी तक छोड़ा था, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 2 बोल रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, ठीक है, मतलब हमें इसको संख्या रेखा पर सॉल्व कर दिखाना है। तो कैसे करेंगे, सो देखिए तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व करिए। कितना है यहाँ पर सर, आएगा 3 बटा 4, प्लस इंटू माइनस भैया माइनस आएगा 3 बटा 2, ठीक है। देखिए संख्या रेखा पर सॉल्व करने के लिए नीचे वाला दोनों का सेम सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको 4 बना लेंगे। सर 4 कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो 4 और 2 का एलसीएम ये सर 4 ही आएगा, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 3 है सर 3 लिखेंगे, ठीक है, या -3 3 लिखेंगे। अब 4 से भाग करिए 4 में सर 1 बार गया, 2 से भाग करिए 4 में सर 2 बार गया, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3 माइनस यहाँ कितना है बोलिए सर, यहाँ आएगा 6 बटा 4, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, इसको एक बार लिखेंगे यहाँ पर 3 बटा 4, फिर यहाँ लिखेंगे -6 बटा 4, ठीक है ना। इसको यही हल नहीं कर देना, ठीक है, आपको ये इस ढंग से करना है। अब देखिए यहाँ नीचे सर सेम सेम हो गया, जबकि यहाँ सेम सेम नहीं था, है ना, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। सो भैया यहाँ पे एक संख्या रेखा पहले खींचेंगे, फिर इसको ड्रॉ कर देंगे। तो भैया इसे बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा के बीचों बीच में होता है 0, इधर से भी होती है निगेटिव नंबर यानी ऋण संख्या होती है, इधर इधर से भी धनात्मक होती है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे इसे, है ना। अब देखिए सब के नीचे 4 है ना, देखिए हर में 4 है तो सब के नीचे 4 करना है आपको, सब के नीचे 4 करना है, ठीक। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, एंड यहाँ हर जगह आपको 4 करना है। तो जो नीचे रहता है ना तो वही यहाँ सब के नीचे आएगा, तो सभी संख्याओं के नीचे भैया आपको लिखना 4, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ 3 है ना, तो आपको 0 से उठाना है और यहाँ 3 तक जाना है, ठीक है। मतलब 0 से उठना है, 3 कदम आगे, 1 2 3 यहाँ जाना है। तो यहाँ 0 से उठेंगे इसे, है ना, कहाँ तक जाएंगे सर, यहाँ जाएंगे 3 तक, ऐसे बात हो। यहाँ सर उठाना है और 3 कदम आपको आगे जाना है, 1 कदम 2 कदम 3, क्योंकि 3 है ना आप, तो 0 जाएंगे 3 तक। इतनी बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इधर है 6, लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस तो आपको पीछे आना है। सर यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, आपने यहाँ से गाड़ी उठाई आप अपनी, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ आप यहाँ पहुँच गए।
अब यहाँ सर वापस जाना है। सर कहाँ जाना है वापस? 6 कदम पीछे, क्योंकि 6 ना यहाँ पर ऊपर 6 लिखा है, तो आपको 6 कदम पीछे चलना है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, मतलब यहाँ आपको आना है। भैया यहाँ से भैया अपनी गाड़ी उठाना है और सर वापस चले आना है। ठीक है सर, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आप गाड़ी को रुकेगी भैया वही आपका आंसर हो जाएगा। सर गाड़ी कहाँ पर रुकी? सर 3/4 पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना भैया, इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा, जो इसको तो भैया सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा ना सर, वो कितना होगा? वो होगा माइनस का, ठीक है, -3/4 होगा। बात समझ आप? ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना तभी -3/4 ही आएगा ना यहाँ पर। तो भैया आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सो सिंपल क्वेश्चन है, पहला 3 है तो आपको जीरो हमेशा जीरो से उठाना। ठीक है, जीरो से उठाना, 3 कदम आगे, 1 कदम, 2 कदम, 3। इतना क्लियर है सर? क्लियर है। अब देखिए, अब माइनस है, माइनस है मतलब पीछे आना है। अगर ये प्लस होता तो आगे जाते। ठीक है, तो माइनस में पीछे आएंगे। सर पीछे कई कदम आएंगे? सर 6 कदम पीछे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6। तो यहाँ गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो जहाँ रुकेगी भैया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया तब भी इतना आया, और भैया संख्या रेखा देखा तब भी इतना ही आया। सो आशा करते हैं समझ में क्वेश्चन आया होगा। सेम इसी प्रकार सर दूसरा भी हम कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए उसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस माइनस सर कट गया, सर 3/4 आएगा, है ना। यहाँ प्लस, हमने कहा था जब भी माइनस आपको नीचे दिखे तो आपको ऊपर ले जाना है, सर ले आए, है ना। अब देखिए यहाँ 3/4 होगा, यहाँ माइनस सॉरी प्लस इंटू माइनस, सर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। देखिए संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आपको हर सेम करना चाहिए। हर यानी जो नीचे लिखे ना, ये 4 और 6 ये हर कहलाते हैं। ठीक, नीचे वाला हर कहलाते हैं, तो हर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, सेम सेम नहीं है। तो सेम सेम कैसे करते हैं? इन दोनों कैल्शियम लीजिए। ठीक है, तो 4 और 6 कैल्शियम लीजिए। सर 12 आता है क्या, है ना। 2 दूना 4, 2 3 6, है ना। 2 से काटिए तो 2 दूना 4 3 12, तो एलसीएम ये 12 आएगा। 12 लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 4 3 12, 6 दूना 12। ठीक है, तो इधर 9 हुआ, उधर 10 हुआ। ठीक है, अब देखिए एलसीएम मतलब एक बार 12 को 9 के बटे लिखेंगे, फिर एक बार इसको 10 के बटे में लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब संख्या रेखा बनाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ संख्या रेखा पहले बनाता हूँ। तो देखिए संख्या रेखा हमने भैया बना ली। अब देखिए सबकी तो हर इसका कितना 12 है, तो सबकी नीचे क्या कर लेंगे भैया 12, है ना। ठीक है सर, तो यहाँ भी आएगा भैया 12, यहाँ भी 12। ठीक है, अब देखिए इधर सभी माइनस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 है ना, यहाँ 12, एंड यहाँ भी हर जगह भी ये 12 आएगा। सर अब क्या करेंगे सर? सर वही जो तभी किया था। ठीक है, अब देखिए पहले 0 से उठाना है, 9 तक जाना है। ठीक है, मतलब सर यहाँ से गाड़ी अपनी उठानी है और 9 कदम आगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बजे रुकना है। ठीक है, आप पटरीस कर लीजिएगा। ठीक है, और साफ बनेगा। ठीक सर, यहाँ से गाड़ी उठी हमारी, कहाँ तक गई भैया? यहाँ पर सर 9 तक गई। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल। अब देखिए हम माइनस है, मतलब आपको बैक आना है। क्या करना भैया? बैक आना है। माइनस देखती है आपको भैया बैक आना है। ठीक है सर, ठीक है। सर बैक कहाँ तक आना है? सर 10 कदम पीछे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ आकर गाड़ी रोकनी है अपनी। सर यहाँ सर वापस हुई है। ठीक है, जैसे सर गए थे आप, है ना, वैसे वापस आइए। सर आ गए, है ना, यहाँ पर। तो सर जहाँ आपकी गाड़ी आकर रुकेगी, है ना, जिस पॉइंट पर भैया वही पॉइंट आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा यहाँ पर? -1/10, यानी हम -3/4 माइनस जो, ठीक है, यही था ना क्वेश्चन मेरा, -3/4 प्लस यहाँ 5/6। अगर इसको हल करेंगे ना तो मेरा आंसर कितना आएगा सर? यहाँ पर -1/12 ही आएगा। अगर आप यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तभी आंसर -1/12 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर एकदम राइट है। तो भैया आपको आशा करते हैं फंडा समझ में आया होगा। सो सिंपल से क्वेश्चन थे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, सो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।